तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है भारत के अंदर 6th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने के लिए। बेसिकली फ्लाइंग विंग डिजाइन को हम लोगों ने सक्सेसफुली बना लिया है, जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। बड़े बड़े देश इस टेक्नोलॉजी को अभी तक नहीं बना पाए हैं, बट रिसेंटली भारत के तेजस के चीफ डिजाइनर डॉक्टर हरि नारायण द्वारा बताया गया कि भारत ने फ्लाइंग विंग डिजाइन को टेस्ट कर लिया है और ये भारत के अंदर एक स्टेबल टेक्नोलॉजी के रूप में अब भारत के पास में आ चुकी है। दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो संपर्क पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ। थोड़े समय पहले आप लोगों ने एक वीडियो वायरल हुई देखी होगी। चाइना ने अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट उड़ाया था, जिसकी फोटोज वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर तेजी से वायरल हो रही थी। पर जब आपने इस फाइटर जेट को देखा था तो आपको इस फाइटर जेट में नॉर्मल फाइटर जेट से कुछ अलग दिखा था, नॉर्मल हवाई जहाज से कुछ अलग दिखा था। इसके पीछे की पूंछ देखो। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे ये वाले फाइटर जेट्स होते हैं, इनमें इस तरीके की पीछे एक टेल होती है। ये टेल के अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टेल देखने को मिलती है। इस टेल की वजह से फाइटर जेट्स के अंदर या किसी भी हवाई जहाज के अंदर एक स्टेबिलिटी आती है। इस टेल के बिना स्टेबिलिटी ला पाना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, जिसको चाइना ने यहां पर अचीव कर लिया था। भले ही फाइटर जेट 6th जनरेशन हो या ना हो, बट बिना टेल के फाइटर जेट उड़ा देना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो चाइना ने उस समय पे हासिल की थी। और इसी वजह से ये इमेज सोशल मीडिया के ऊपर इतनी वायरल हो रही थी। पर अब बात आती है, बिना पूंछ के अगर कोई फाइटर जेट हो, यानी कि इस तरीके का हो, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है फ्लाइंग विंग एयरक्राफ्ट। फ्लाइंग विंग एयरक्राफ्ट के अंदर पीछे की पूंछ नहीं होती, और उसकी वजह से क्या होता है कि स्टिल्थ कैपेसिटी बढ़ जाती है। जनरली क्या होता है, किसी भी फाइटर जेट को ढूंढने का काम करता है रडार। रडार जो है वो एक क्रॉस सेक्शन के जरिए किसी भी दुश्मन को ढूंढता है। जितना रडार क्रॉस सेक्शन कम होगा, उतना ही फाइटर जेट डिटेक्ट कम हो पाएगा। आप क्लियरली देख सकते हो, F-16 का रडार क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, B-2 का कम है, फिर F-35 का उससे कम, फिर F-117 का उससे कम होगा। आने वाले समय में और जो फाइटर जेट आएंगे उनका और कम होगा। तो यहाँ पर ये जो टेल है ना, ये टेल अगर गायब हो जाए तो ये क्रॉस सेक्शन और ज़्यादा कम हो सकता है, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। और वही चीज़ है फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी। इसी फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी को रिसेंटली भारत ने टेस्ट कर लिया है इंटरनली। ऐसा डॉक्टर हरि नारायण द्वारा बताया गया है, जो कि तेजस फाइटर जेट के चीफ डिजाइनर हैं। इनके द्वारा कहा गया कि भारत टेक्नोलॉजिकली रेडी हो चुका है कभी भी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, क्योंकि फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी के अंदर स्टेबिलिटी लेके आ पाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग टास्क है। बट उसके बावजूद भी भारत ने इसके अंदर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है, जो कि भारत की मैच्योरिटी को इन फ्लाइट कंट्रोल के अंदर दिखाता है। अब बात आती है, पर सर हमने तो इस टेक्नोलॉजी को कभी उड़ते देखा नहीं, दूसरी न्यूज़ के अंदर ये आया नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये टेस्ट हुआ है? बेसिकली सवाल ये भी मन में आ सकता है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेके बजट पास ही नहीं हुआ। तो क्योंकि 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेके बजट पास हुआ नहीं, तो ये टेक्नोलॉजी टेस्ट कब हो गई, कहाँ हो गई? तो देखो दोस्तों, 6th जनरेशन फाइटर जेट भारत अभी भले ही नहीं बना रहा हो, बट हम लोग बना रहे हैं घातक, और घातक ड्रोन के अंदर फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, जिसके लिए हमारी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रही थी, और उसके अंदर हम लोगों ने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि घातक जो ड्रोन है, ये अपने आप में एक दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन होने वाला है, जो कि इंडिजिनस इंजन के ऊपर, कावेरी इंजन के ऊपर काम करेगा। इसके साथ में इसके अंदर स्विफ्ट स्लीव सक्सेस हम लोगों ने हासिल कर ली थी जुलाई 2022 के अंदर, जिसके टेस्ट ऑलरेडी किए जा चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद में ही
हम लोगों ने फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया होगा, जिसके अंदर फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी के अंदर भारत ने एक स्टेबिलिटी जो है वो हासिल कर ली है, क्योंकि भारत के एक जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर हरि नारायण, जो कि खुद तेजस के चीफ डिजाइनर रह चुके हैं, उनके द्वारा ये बात बताई गई है। अब बात आती है तो क्या हम 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे क्या? हाँ, आने वाले समय में हम 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट इस टेक्नोलॉजी को ही एकमात्र प्राप्त कर लेने से 6th जनरेशन फाइटर जेट नहीं बन पाता। उसके अलावा भी और कई सारी चीजें हैं, क्योंकि घातक से एक लेवल ऊपर है 6th जनरेशन फाइटर जेट, जिसके अंदर और भी नई टेक्नोलॉजी जो है वो इंटीग्रेट करनी होती है। अभी के लिए 2022-25 के अंदर हम घातक बनाएंगे, 2025 के अंदर घातक का फुल स्केल प्रोटोटाइप बनके तैयार हो जाएगा। फिर 2030 से 35 के बीच में हम लोगों का AMCA का प्रोग्राम जो है वो फुल स्केल पर चलेगा। फिर उसके बाद जब AMC हमारा बन जाएगा, तब जाके कहीं हम 6th जनरेशन फाइटर जेट को भारत के अंदर डेवलप करेंगे, और उस समय पर यह फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी भारत के लिए एक बहुत ही कारगर स्टेप साबित होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत ही चुनिंदा देश हैं जो फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी को अभी तक हासिल कर पाए हैं, जो कि भारत के अंदर आत्मनिर्भरता और भारत के डिफेंस सेक्टर के अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करेगा। साथ में फ्यूचर जनरेशन के अंदर जो 6th जनरेशन फाइटर जेट बनेंगे, उसके अंदर भी भारत बहुत तेजी से ग्रोथ हासिल कर पाएगा। इवन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ऑलरेडी भारत को इन्वाइट किया गया है साथ में 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए। ऐसी कंडीशन में फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी को जब भारत ने टेस्ट कर लिया है, और इसी टेस्ट को अगर हम दुनिया के सामने ला के रखेंगे, तो उसकी वजह से जो दूसरे देश है वो भारत के साथ में कोलैबोरेट करना चाहेंगे। ऐसी कंडीशन में AMC के साथ में भी हम लोग 6th जनरेशन फाइटर जेट आने वाले समय में डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि भारत के अंदर जो मेजर इशू है वो टेक्नोलॉजी के साथ में फाइनेंस का भी रहता है, और वही चीज़ हम ब्रिज आउट कर सकते हैं अगर हम ग्लोबल लेवल पे कोलैबोरेशन करके इस तरीके के फाइटर जेट जो है वो डेवलप करें। साथ में अगर हम इस तरीके के फाइटर जेट बना लेते हैं, तो उसकी वजह से रीजनल लेवल पे जो डेटरेंस है वो तो बनेगी। साथ में देखो, चाइना ने जब 6th जनरेशन फाइटर जेट टेस्ट किया था, तो अपने आप में चाइना के हथियारों की सुपीरियरिटी पूरे वर्ल्ड के सामने आ गई थी। सबने बोला था अरे भाई साहब, चाइना जो है वो बहुत आगे बढ़ गया है। और फिर उसके बाद आए दिन ऐसे आर्टिकल आते थे कि चाइना ने ऐसा हथियार बना लिया, चाइना ने वैसा हथियार बना लिया। वो तो अच्छा हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हम लोगों को पता चला कि चाइना के हथियार बस दिखने के हैं, कहने के लिए कि भाई इन्होंने इतना अच्छा बना लिया, पर हकीकत में ग्राउंड रियलिटी के ऊपर कुछ है नहीं। बट उस समय पर चाइना का डिटरेंस जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर हो गया था कि यार भाई साहब क्या टेक्नोलॉजी लेके आ गई है। वही चीज जब भारत पूरे विश्व के सामने रखेगा, तो सेम बात जो है वो आती हुई दिखाई देगी। साथ में इस चीज के अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल तो है ही सही, बट यहाँ पर इशू ये है कि अभी टेस्ट बेड से फुल स्केल प्लेटफॉर्म पे जाने में बहुत समय है। हमने अभी टेस्ट बेड पे चीज़ों को टेस्ट किया है, अभी फुल स्केल प्रोडक्शन के ऊपर हम लोग नहीं गए। उसके अंदर और नए चैलेंजेस आने वाले हैं, और नई टेक्नोलॉजी को हम लोगों को इंटीग्रेट इसके साथ में करना पड़ेगा। साथ में इंजन मैच्योरिटी अभी तक भारत के पास में नहीं आई है। जो कावेरी इंजन है वो अभी भी इतने लेवल पे डेवलप नहीं हुआ है कि हम लोग उसको फाइटर जेट के अंदर यूज़ कर पाएँ, या फिर हमारे जो ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके अंदर यूज़ कर पाएँ। साथ में ऑटोनॉमस कॉम्बैट डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर हम बात करें तो एथिकल, लीगल, टेक्निकल हर्डल्स सारी चीज़ें आती हैं, और हम हमारे ड्रोन के अंदर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अभी तक वो चीज़ जो है वो नहीं हो पाई है। साथ में फंडिंग और पॉलिटिकल सपोर्ट और ग्लोबल बेंचमार्किंग का इशू जो है वो देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साइड कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज लेते हैं। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।